भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 1920 के समय में जब भारत के महान क्रांतिकारी भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ लेखक भी अपनी कलम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इन लेखकों में से एक थे छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद। कहा जाता है कि जिस समय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ रहा था, उस समय जयशंकर प्रसाद अपने गोदाम में चंद्रशेखर आजाद को छुपने की जगह दिया करते थे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1980 को बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में हुआ था। उनके पिता श्री देवी प्रसाद जी तंबाकू और सुंधनी का व्यापार करने के कारण वाराणसी में सुंधनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। परिवार के सात्विक और धार्मिक संस्कारों का प्रसाद जी के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत जीवन में घटित हुई घटनाओं ने निश्चित रूप से उनकी लेखनी को प्रभावित किया था। जानकारी के अनुसार जयशंकर प्रसाद जब 11 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मृत्यु के 2 साल बाद प्रसाद जी की माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। पिता और माता के निधन के बाद 17 वर्ष की उम्र में उनके बड़े भाई का भी निधन हो गया, जिसके कारण पूरे परिवार को चलाने का जिम्मा उनके कंधों पर आ गया था। अपनी जिंदगी से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने परिवार को चलाने का प्रयास किया, तो वहीं दूसरी तरफ कविता रचने का काम भी प्रसाद जी करते रहे। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में नारी का भी अद्भुत वर्णन देखने को मिलता है। एक कविता में प्रसाद जी नारी को जगत का कल्याण करने वाली शक्ति बताते हैं। अपने 48 वर्षों के छोटे से जीवन काल में उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी और आलोचनात्मक निबंध जैसी सभी विधाओं में समान रूप से उच्च कोटि की रचनाएं प्रस्तुत की। जयशंकर प्रसाद जी को भावुक कवि माना जाता है। उनकी भावुकता उनकी कविता में साफ दिखाई देती है, जिसका शीर्षक है आंसू। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन कामायनी महाकाव्य को उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में से एक माना जाता है। भाषा, शैली और विषय तीनों ही दृष्टि से यह विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। झरना, चित्राधार, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त जैसी अनेकों रचनाएं करने वाले जयशंकर प्रसाद वास्तव में हिंदी साहित्य के एक ऐसे अद्भुत रचनाकार थे जिन्होंने साहित्य की प्रत्येक विधा पर अपनी छाप छोड़ी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 में जयशंकर प्रसाद मां हिंदी की सेवा करते हुए परमात्मा में विलीन हो गए।